ऐसा लगता है कि वो प्री प्लानिंग एक सर्वे कराया जा रहा है या किसी आदेश के मुताबिक कराया जा रहा है। संभल में ये अफवाह फैल जाती है कि संभल की जामा मस्जिद में जो है वो खुदाई हो रही है। सब मूक दर्शक थे जो देखने वाले थे, कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि वो ये समझ के आया हो कि वहाँ झगड़ा होगा या कोई इंसिडेंट होगा या कोई गोली चलेगी या कुछ होगा। पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। संभल से फारूक जमाल एडवोकेट। संभल की जो इंसिडेंट हुआ, संभल का खुशगवार माहौल था। संभल में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। सडनली अचानक एक सर्वे की आदेश होता है और सर्वे के लिए प्रशासन की टीम मस्जिद में आ जाती है। मस्जिद के कमेटी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। सर्वे पूरा हो जाता है, सर्वे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है और सर्वे करके वो लोग चले जाते हैं। उसके 1 या 2 दिन के बाद फिर दोबारा से एक सर्वे दोबारा कराया जाता है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो प्री प्लानिंग एक सर्वे कराया जा रहा है या किसी आदेश के मुताबिक कराया जा रहा है। उस सर्वे में 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के करीब पूरे संभल में प्रशासन को अलर्ट कर देना ये बयान करता है कि ये जो है प्री प्लानिंग है। सुबह में 7 बजे सर्वे शुरू होता है, जबकि कोई भी कार्यालय 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। और सर्वे के बाद संभल में ये अफवाह फैल जाती है कि संभल की जामा मस्जिद में जो है वो खुदाई हो रही है। उससे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जामा मस्जिद के साइटों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब मूक दर्शक थे जो देखने वाले थे। कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि वो ये समझ के आया हो कि वहाँ झगड़ा होगा या कोई इंसिडेंट होगा या कोई गोली चलेगी या कुछ होगा। उसके बाद पब्लिक ये चाहती है कि हम मस्जिद में जाएं, प्रशासन चाहती है कि मस्जिद में ये लोग नहीं जाएं, कशमकश बनती रही। उसके बाद में पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बाकी बात जो है प्राकृति अपनी रखेंगी, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। Good afternoon everybody. I am Dr. Mohammad Chavez, General Physician practicing at Town संभल। अभी मेरे बड़े भाई जमाल साहब एडवोकेट ने बताया कि कैसे कैसे ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर शहर के हालात कैसे बिगड़े और कैसे कैसे काफ़ी लोग को अभी तक जो है जेल में और परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत से लोगों को अभी बेल नहीं हुई है, 6-6 महीने हो गए हैं जेल में गए हुए और बेल नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं लोगों पे और उनमें ज़्यादातर लोग बेगुनाह हैं और उस पर जो है सुनवाई ऐसे ऐसे केस लग गए हैं कि लोगों की बेल नहीं हो पा रही, लोग बहुत परेशान हैं। मोस्टली जो है वो गरीब परिवार से लोग हैं जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी संभल में हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं लोगों के लिए। हम संभल के निवासी हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो परेशानी प्रशासन की तरफ से और इस तरफ से पैदा की जा रही हैं, जिससे जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक इंसिडेंट में हमारे साथ भी इसमें ऐसा हुआ है। हमारे एक स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है हमारा, जो पिछले 50 साल से वहाँ पर कायम है और इसके 1 महीने बाद घटना के जो जामा मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था
उस पर प्रशासन आता है एकदम अचानक और बग़ैर कोई नोटिस दिए और बग़ैर किसी उसके एकदम उसको स्कूल की जो ज़मीन है उसकी 3 बीघा जगह पर जो प्लेग्राउंड था स्कूल का हमारा, जो 50 साल से स्कूल के नाम है, स्कूल का बैनामा मौजूद है उसका, उसमें बिना किसी उसके कोई कानूनी नोटिस दिए उस पर कब्ज़ा कर लिया गया और हमें बुलाया गया, हमारे साथ मुजरिम जैसा बिहेवियर किया गया। हमने कहा अपना पक्ष रखा हमने, तो कहा गया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दी गई, टॉर्चर किया गया। हम डर गए और उसके बाद जो है स्कूल पे 3 बीघे जगह पर कब्ज़ा करा दिया गया, हाथ के हाथ नींवें खुदवा दी गई, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा गया। बाद में हमने बैनामे पूरे व्यवस्थित करके पेश किए तो उसको उन्होंने माना नहीं और मजबूरन हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा है। तो इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के जो लैंड के जहाँ पर है इस तरीके से उन पे जो है कब्ज़ा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है लोगों को। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि परेशानी वाली बात है, लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें जो है बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है सबको, प्रेस को भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ प्रेस मीडिया पर्सन हमारे पास आए थे जिन्होंने पॉजिटिव बाइट्स दी और कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दी हैं। तो इसमें जो है प्लीज़ आप लोग जो है इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले करें, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।